सिंध पर कोई आर्टिकल नहीं लग सकता, सूबों को कोई कुचल नहीं सकता। विफाकी वजीर यहां आकर सूबे की तौहीन नहीं कर सकते। विफाक ने सिंध को बजट में कम हिस्सा दिया, 62 अरब रुपए देने से इनकार किया और हमें कहा गया भूल जाओ। सिंध को मंसूबे ज़बरदस्ती थोपे गए जिनकी ज़रूरत नहीं थी। जिस 17% ग्रोथ का ढोल बजा रहे हैं वो 3 साल की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं ये लोग सिर्फ नाले साफ करने का शोर मचाते हैं, कोई काम नहीं किया गया। ये टोला नाले में बह जाएगा, किसी सूबे से इख्तलाफ नहीं, विफाक सबको बराबर देखे। सिंध में हुकूमत है ही नहीं, पूरे सिंध के अलावा मुल्क में तरक्की हो रही है। थरपारकर में आज भी लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। एक आरओ प्लांट नहीं लगा, 1500 मिलियन रुपए खर्च हो गए। कोई लंदन से हुक्मरानी करता है, कोई दुबई से तो कोई कनाडा से। यूनुस मेमन सिंध का असल हुक्मरान है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद सिंध हुकूमत पर बरहम, रिमार्क्स दिए आप लोग नाले साफ नहीं कर सकते, सूबा कैसे चलाएंगे। मिस्टर एडवोकेट जनरल अपनी हुकूमत से पूछकर बताएं क्या चाहते हैं आप। अंदरूनी सिंध जाएं, देखें क्या हो रहा है, आपको सब नजर आ जाएगा। इतने सालों से आपकी हुकूमत है, यहाँ क्या मिला शहरियों को। सुप्रीम कोर्ट का औरंगी और गुजर नाले पर ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। अदालत ने मुतासरीन की मुआवजे और ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए नालों पर हुक्म इम्तना भी कल अदम करार दे दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सारी लीज जाली है, तजावजात का खात्मा नहीं रोक सकते। नालों की चौड़ाई पर काम शुरू करके रिपोर्ट करें। किडनी हिल पार्क की जमीन खाली करा के 2 दिन में नताइज सामने आने चाहिए। कमिश्नर कराची को कहा पवेलियन क्लब और शॉपिंग सेंटर खत्म करके अलादीन पार्क बहाल किया जाए। अदालत का ग्रीन लाइन बस सर्विस केस में DGFWO की अदम पेशी पर भी इजहार बरहमी। औरंगी और गुजर नाले के मुतासरीन का सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज भी हुआ। मौजूदा सूरत हाल में बेहतरीन बजट दिया, मईशत के तमाम इशारे मुस्बत हैं, बरामदात में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म कहते हैं हेल्थ कार्ड की सहूलत सबको मिलेगी, कौमी तरक्की के बयानिए को उजागर किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास, सियासी और माशी सूरत हाल का जायज़ा। इमरान खान ने तर्जुमानों को अहम टास्क सौंप दिए। कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान का एहतजाज। हुकूमती अरकान सीटों पर खड़े हो गए। शोर शराबे पर स्पीकर को इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा। शहबाज शरीफ ने कहा गरीबों को एक वक्त की रोटी मयसर नहीं और इक्तिसादी तरक्की का ढिंडोरा पीटा जा रहा है। अवाम की जेब खाली है तो बजट के आदाद शुमार भी जाली हैं। तरक्की सिर्फ बनी गाला जैसे महल्लात में नजर आ रही है। बाहर निकल कर देखें गरीब कैसे घर का चूल्हा जलाने के लिए जतन कर रहा है। शहबाज शरीफ के पास बजट के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं। इमरान खान की सियासी और मुआशी हिकमत अमली ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया है। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को तरक्की की शाहराह पर डाल दिया। PDM की खटारा बस डेड एंड वाली कच्ची सड़क पर उतर चुकी। वजीर आजम ने तेल की कीमतों में कमी करके ऑपोजिशन की गाड़ी के लिए सियासी डीजल का बहरान पैदा कर दिया। आज कौमी असम्बली की तारीख का एक और स्याह दिन था। अपोजिशन लीडर को तकरीर से रोकने के लिए हुकूमती अरकान ने एहतजाज किया। एसर इकबाल कहते हैं ऐसी नज़ीर माजी में नहीं मिलती जब अपोजिशन लीडर को ही बोलने न दिया गया हो। हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए आवाज़ दबा रही है। अवाम इनकी हकीकत जान चुके। ये टोला बेनकाब होने के बावजूद ढिठाई पर उतरा हुआ है। विफाकी बजट आदाद शुमार का हेर फेर है। अयाज सादिक ने कहा शाह महमूद कुरैशी एहतजाज करने में पेश थे, उनका रवैया अफसोसनाक है। मरियम औरंगजेब बोली शहबाज शरीफ बोलना शुरू ही हुए तो हुकूमत रोना शुरू हो गई। बजट माफियाज की जेबें भरने के लिए है। शहबाज शरीफ को इसलिए रोका गया कि हकीकी आदाद शुमार अवाम तक न पहुंच सकें। सिलेक्टेड बजट के हर सफ़े पर अवाम के मुआशी कत्लेआम की तरकीबें लिखी हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान का हर शहरी महंगाई के सुनामी में डूब रहा है। गुर्बत और बेरोजगारी तारीखी सतह पर है। ये हुकूमत 3 साल से कंटेनर पर खड़ी है और वहीं से हुकूमत चलाने की कोशिश कर रही है। अगर मुत्तहदा अपोजिशन ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की रहनुमाई में
स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ कोई फैसला किया तो पीपल्स पार्टी हिमायत करेगी। पंजाब का 2653 अरब का टैक्स फ्री बजट पेश। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। कम से कम तनख्वाह 20,000 रुपये मुकर्रर। तालीम के लिए 442, सेहत के लिए 369 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तरक्याती बजट 560 अरब रुपए होगा। कोरोना रिलीफ पैकेज के लिए 50 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़। जनूबी पंजाब के लिए 189 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस। टाउन प्लानर, ब्यूटी पार्लर्स, फैशन डिजाइनर्स पर टैक्स खत्म। लॉन्ड्री सर्विसेज पर टैक्स कम कर दिया गया। सूबाई वजीर खजाना ने बजट तकरीर में कहा, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। लाहौर के 5 मदर चाइल्ड अस्पतालों के लिए 11 अरब रुपए रखे गए हैं। महसूलात के लिए 405 अरब रुपए का हदफ रखा गया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा। अपोजिशन अरकान प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी करते रहे। पंजाब का बजट तारीख साज है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, मुश्किल हालात में आवाम दोस्त बजट पेश किया। तालीम, सेहत और तरक्याती बजट में इजाफा कर दिया है। कल पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में आवाम को तफसील से दीगर मंसूबों से आगाह किया जाएगा। सबको एतमाद मिलेंगे। पंजाब की अपोजिशन ने सूबाई बजट मुस्तरद कर दिया। हमजा शहबाज कहते हैं, तालीम का बजट बढ़ाने का दावा झूठा है। महंगाई से आवाम पिस रहे हैं। हमारे दौरे हुकूमत से महंगाई 2 गुना बढ़ चुकी है। 1 साल में बिजली की कीमत आसमान से बातें कर रही है। ऐसे आवाम दुश्मन बजट को नहीं मानते। किसान को जायद कीमत के नाम पर लॉलीपॉप दिया गया। काश्तकार से सस्ती बिजली की सहूलत भी वापस ले ली। विफाकी बजट के बाद अवाम पर पेट्रोल बम फेंकने की तैयारियां। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी इरसाल कर दी। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 20 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 50 पैसे इजाफे की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कल होगा। इत्तलाक 16 जून से होगा। अवाम की जानिब से रज़ाकाराना वैक्सीन लगवाना खुशाइंद है। इसकी नज़ीर तरक्की याफ्ता ममालिक में भी कम ही मिलती है। वज़ीर आज़म कहते हैं, हिंदुस्तान जैसी सूरत हाल से बचने के लिए इदारों और अवाम को मिलकर इक़दाम करना होंगे। कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के हवाले से इजलास, वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई। सिंध हुकूमत का सिर्फ इतवार को कारोबार की बंदिश का ऐलान। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। कराची में कोरोना केसेस की शरह 9.5% रिकॉर्ड। सिंध में कल से 6ठी से 8वीं क्लासेस खोलने का फैसला। प्राइमरी क्लासेस 21 जून से शुरू की जाएंगी। स्कूलों के सारे अमले को वैक्सीन लगवाना लाजमी होगी। वज़ीर आला सिंध की एक्सपो सेंटर पर बगैर वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी करने की खबर का नोटिस। मुतल्लिका शख्स के खिलाफ IG और वजारत दाखिला को सख्त कार्रवाई की हिदायत। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.5% पर आ गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 40,000 के करीब टेस्ट किए गए। 1019 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुल्क में कोरोना से मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना पाबंदियों में कल से नरमी का आगाज होगा। बाजार हफ्ते में सिर्फ 1 रोज बंद रहेंगे। दफातर में 100% हाजिरी। जिम जुज़वी तौर पर खुल जाएंगे। सरकारी और निजी मुलाजमीन को 30 जून तक वैक्सीन लगवाना होगी। कराची एक्सपो सेंटर में पैसे लेकर कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी करने का इंकशाफ। रात की शिफ्ट में 2000 रुपए में सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे थे। वाक़े का मुकदमा IT ऑपरेटर मोहम्मद आजम खान के खिलाफ दर्ज करा दिया गया। वैक्सीन लगवाएंगे तो सिर्फ फाइजर कंपनी की। इस्लामाबाद के F9 पार्क में कायम वैक्सीनेशन सेंटर में ओवरसीज पाकिस्तानियों का एहतजाज। शहरियों ने फाइजर वैक्सीन लगाने का मुतालबा किया। अमले ने इनकार करते हुए कहा, फाइजर वैक्सीन सिर्फ कम कुव्वत मुदाफ़ियत के हामिल अफराद को लगाने की हिदायत की गई है। घंटों बाद मुजाहिरीन मुंतशिर। कोयटा में बारूदी सुरंग का धमाका। 4 FC एहलकार शहीद। FC की गाड़ी को बारूदी सुरंग ने निशाना बनाया गया।
शोहदा में सूबेदार सरदार अली खान, सिपाही मुसद्दफ हुसैन, सिपाही मोहम्मद अनवर और सिपाही अवैस खान शामिल हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। वाक़े के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल कैसर शकील की फर्ज शनासी के चर्चे। दौरान ड्यूटी हादसे का शिकार हुए। बाजू में शदीद जख्म के बावजूद सिर्फ 2 रोज की छुट्टी करके दोबारा ड्यूटी पर आ गए। वजीर आजम ने हौसला अफजाई करते हुए PM हाउस बुला लिया। फर्ज शनासी की उम्दा मिसाल पर इनाम का ऐलान। इतना बड़ा हादसा हुआ मगर क्या हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ा। मैं तो समझा था वजीर रेलवे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा देने का ऐलान करेंगे। वजीर रेलवे जाएंगे और ना ही कुछ करेंगे, वो सिर्फ बोलना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जो लोग मर गए उनका क्या होगा? रेलवे गरीबों की सवारी है, उसे तबाह कर दिया। चीफ जस्टिस सेक्रेटरी रेलवे पर बरहम। सुप्रीम कोर्ट का काला पुल रेलवे अराजी पर पार्क बनाने के इकदामात का हुक्म। जाली बैंक अकाउंट्स केस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक सदर आसिफ जरदारी को तलब कर लिया। अदालत का 29 जून को आसिफ जरदारी को पेश होने का हुक्म। पेशी पर साबिक सदर को रेफरेंस की कॉपी फराहम की जाएगी। उधर एहतसाब अदालत सखर ने खुर्शीद शाह के बेटे फरूख शाह को 1 रोजा रिमांड पर जेल भेज दिया। टीम यूनाइटेड और कराची के बादशाह फिर आमने सामने। अहम मैच में इस्लामाबाद का टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला। हसन अली ने PSL के बकिया मैचेस से 10 बर्दारी का फैसला वापस ले लिया। टीम में वापसी। कराची किंग्स के ओपनर का जारहाना आगाज। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। तिजारत के हजम में इजाफे के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तेफाक। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे पर दोनों ममालिक के दरमियान ज़िमनी मुआहदे पर दस्तखत इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त है। वो दिन गए जब छोटे गिरोह दुनिया की किस्मत का फैसला करते थे। चीन का G7 रहनुमाओं को करारा जवाब। लंदन में चीनी सफारतखाने के तर्जुमान ने कहा कि दुनिया के तमाम ममालिक बराबर हैं। मामलात को सबकी मुशावरत से चलाया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों पर मबनी बैनुल अक़वामी ऑर्डर वाहिद जायज़ आलमी निज़ाम है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतने के लिए दिन रात एक करने वाले अमरीकी साइंसदानों को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई। मोहलिक कोरोना वायरस के खिलाफ 100% तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली वैक्सीन तैयार कर ली। कंपनी नोवावैक्स की जानिब से कहा गया है कि उनकी तैयार करदा कोरोना वैक्सीन कोरोना के कम और शदीद केसेस के खिलाफ 100% तक मौसर है। कंपनी के आखिरी मरहले के ट्रायल में 30,000 अफराद शामिल थे।